बहुत इफ़ेक्ट होता है नमाज बेहतर करने में। क्योंकि देखिए नमाज वो चीज़ है, अगर मुझसे कोई ये पूछे कि वो एक चीज़ बता दें जो मैं ठीक कर लूँ तो मेरी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, तो मेरा आंसर होगा नमाज। और ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये हर स्कॉलर का आंसर होगा। ठीक है, तो नमाज इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उतना ही लापरवाही है हमारी, उतनी ही लापरवाही है नमाज के हवाले से। एक तो लापरवाही है कि पढ़ना ही ना, ठीक है, एक लापरवाही है कि पढ़ना तो सही से ना पढ़ना और उससे वो फ़ायदा भी ना लेना जो असल में नमाज के फ़वाइद हैं। तो इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं लोगों की, ज़ाहिर है वो उनको भी हम एड्रेस करेंगे, ठीक है ना। जिनमें से एक मिसकंसेप्शन है कि मैं तब पढ़ूंगा या पढ़ूंगी जब मेरा दिल करेगा, यानी जब दिल ही नहीं कर रहा तो नमाज़ पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, और फ़र्ज़ चीज़ में ये नहीं कहा जा सकता। जो चीज़ फ़र्ज़ होती है उसके लिए आंसर नहीं होता मेरा दिल नहीं कर रहा, या जब मेरा दिल करेगा तो मैं कर लूँगा। ये नफल के बारे में तो कहा जा सकता है कि मेरा दिल नहीं कर रहा अभी, फिर कभी कर लूँगा, लेकिन फ़र्ज़ के लिए ये जवाब कभी नहीं दिया जा सकता। तो बहरहाल और भी कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उनको हम एड्रेस करेंगे इंशाल्लाह। सो वाई दिस सीरीज़, बिकॉज नमाज वो चीज़ है जिसको मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ठीक कर लें, आपके बहुत से मसाइल ठीक हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डीमोटिवेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, डिसिप्लिन इन लाइफ, सेल्फ कंट्रोल, कोई एडिक्शन छोड़ना, डिज़ायर्स का मुकाबला करना, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें आप नमाज से ठीक कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप नमाज से ठीक कर सकते हैं अगर नमाज को हम अच्छा बना लें। बहुत से लोग आपको पता है कि वो इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं कि खुदा न खास्ता किसी सिन में इन्वॉल्व हैं तो दे वांट टू लीव दैट सिन। और मैंने कई नौजवानों को सिर्फ अपनी नमाज ठीक करते देखा और गुनाहों से निकलते देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद से कनेक्ट होना उसकी एक अलग ही स्पिरिचुअलिटी है, जमात से नमाज़ पढ़ना, तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ना, जमात से 5 मिनट पहले चले जाना मस्जिद में, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो फ़ील की जा सकती हैं। अब वो बताते हुए आई डोंट नो हाउ टू प्रूव, बट माशाल्लाह जो करते हैं दे कैन एक्नॉलेज कि वाकई ही अगर नमाज को बहुत एहतमाम अच्छे से किया जाए, और इवन ख़वातीन के लिए अगर वो बहुत अच्छे से नमाज का एहतमाम करें तो सो मैनी थिंग्स कैन बी सॉल्व थ्रू सलाह। ये अल्लाह ताला ने गिफ्ट दिया है मेराज पे, इट्स अ गिफ्ट, इट्स नॉट अ बर्डन, इट्स अ गिफ्ट इफ़ वी थिंक अबाउट इट। अगर हम ऐसे सोचें कि तो गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ है इंशाल्लाह उसके बारे में हम पढ़ेंगे, सारे पूरी सीरीज़ है ये इंशाल्लाह। टू बिगिन विद क्रिस्टोफर रीव्स, जो कि बड़ा मशहूर सुपरमैन का कैरेक्टर था, द फर्स्ट सुपरमैन 1970s में, 60s में गालिबन, बल्कि 70s में। अनफॉर्चुनेटली ही गॉट पैरालाइज्ड, इसका एक्सीडेंट हुआ, ये घोड़े से गिरा और ऐसी कुछ इसे इंजरी हो गई अल्लाह की तरफ से कि इसको पैरालिसिस हो गया, इसको फॉलेज हो गया। इट्स क्वाइट आयरॉनिक कि मूवी में ज़ाहिर है सुपरमैन का कैरेक्टर था, लेकिन रियल लाइफ में एक आजमाइश आ गई अल्लाह की तरफ से, इसको पैरालिसिस हो गया। तो एक सीन है बड़ा इसका मशहूर कि ये काफ़ी ज़्यादा साल बेड रिडन था, और बल्कि जब डेथ हुई तब भी बेड रिडन ही था। 52 ईयर ओल्ड में ही इसकी डेथ हो गई, 52 ईयर्स में। तो इसका एक बड़ा मशहूर सीन है कि मिलियंस ऑफ डॉलर की सर्जरी करवा के ये इस काबिल हुआ था कि खड़ा हो गया और बाहर आया, या मैं आई गेस बालकनी में आया अपनी रूम की, और बाहर बहुत सी ऑडियंस मौजूद थी जो इनको वेल विश करने आए थे, इनको गुलदस्ते वगैरह देने आए थे। तो उन्होंने उन ऑडियंस के सामने जाके सिर्फ इतना किया, मतलब बड़ी मुश्किल से हाथ उठाया और इस तरह किया कि मैं ठीक हूँ, आई एम रिकवरिंग। और उस पर फिर बहुत ज़्यादा शोर मचा और ऑडियंस को बड़ा मोहब्बत थी इनसे, ज़ाहिर है, तो ऑडियंस ने बड़ा पसंद किया इसको। तो ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सुभान अल्लाह, आप देखें कि इस शख्स ने कितनी स्ट्रगल की, पैरालिसिस आसान नहीं होता है, और इतने मिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के ही वॉज एबल टू जस्ट डू दिस। इसने हाथ इस तरह से ऊपर किया और उनको यूँ कहा कि मैं ठीक हूँ। आप देखें कि ये जेस्चर हम नमाज में कितनी बार करते हैं, और अल्लाह ताला हमें कितनी बार रिमाइंड कराता है कि तुम्हारे हाथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर इफ़ वी जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि नमाज में ग्रैटिट्यूड कैसे लाना है। अगर आप सिर्फ ये सोच लें कि हमारे हाथ मूव कर रहे हैं, हमारे पैर मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, हम सजदा कर सकते हैं, हम रुकू कर सकते हैं,
इसी बात पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसी बात पे सूरह फातिहा जो है उसको बहुत ज़्यादा आप जो शुक्रगुजारी से पढ़ा करें। इसी तरह एक बड़ी मशहूर कहावत है, पता नहीं फ़र्ज़ी वाक़या है, बहरहाल वाक़या सुना देता हूँ आपको तरगीब के लिए। एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने लोगों को एक मूवी दिखाई और लोग बड़े एक्साइटेड थे मूवी देखने से पहले। तो उसने कहा मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त मूवी दिखाने लगा हूँ, लोग बड़े एक्साइटेड हो गए। तो अब लोग सामने बैठे हैं, बड़ी स्क्रीन पे मूवी चली है। मूवी क्या है? सीलिंग का सीन है और बस पंखा चल रहा है आहिस्ता 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 आहिस्ता, और पंखे की आवाज़ भी आ रही है वो जो आहिस्ता आहिस्ता आती है। अब लोग वेट कर रहे हैं, 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गए, 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए। लोग गुस्सा होने लगे कि ये क्या सीन है, ये क्या मूवी है, तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो। उसने कहा आप देखें तो सही। 15 मिनट गुजर गए तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं, उन्होंने कहा कि दैट्स इट, मतलब ये तुमने हमारे साथ कोई मजाक किया, सीन आगे क्यों नहीं चल रहा। उसने कहा असल में बात यह है कि कुछ लोगों की ज़िंदगी सारी उम्र ये सीन देख के गुजर जाती है जो बेड रिटर्न होते हैं, हु कांट इवन मूव। उनको सिर्फ सीलिंग नज़र आती है और पंखा नज़र आता है और पंखा आहिस्ता आहिस्ता चलता नज़र आता है। आप लोग को कितना कुछ नज़र आ रहा है और आप लोग ग्रेटफुल नहीं हो। आप लोग की हज़ारों शिकायतें होती हैं लाइफ में। तो बहरहाल ग्रेटफुल होने के लिए कभी कभी एक रीज़न ही काफ़ी होती है, और जिसने नहीं होना उसके लिए फिर एक रीज़न काफ़ी होती है टू बी अनग्रेटफुल। तो नमाज जो है ये ग्रेटफुलनेस की तरफ लाती है। असल में अगर इफ़ यू थिंक अबाउट इट, नमाज वो चीज़ है जो इंसान को ग्रेटफुलनेस की तरफ, ग्रैटिट्यूड की तरफ लाती है, शुक्रगुजारी की तरफ लाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये बातें हम करते रहेंगे। अब कुछ सिनेरियोज़ मैं आपके सामने रखता हूँ, कुछ मिसकंसेप्शंस लोगों की। मैंने बहुत इस पे जुस्तजू की, यूथ से भी काफ़ी जाना कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते लोग। किसी दौर में हम भी नहीं पढ़ते थे, ज़ाहिर है, अल्लाह माफ़ करे। और अगर आप मुझसे पूछें, मेरी रीज़न यही होती थी कि बस एक लापरवाही, पता था नमाज पढ़नी चाहिए लेकिन बस लापरवाही थी। मतलब मेरी कोई उस तरह की रीज़न नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि नहीं नमाज ना भी पढ़ूँ तो खैर है, अल्लाह माफ़ कर देगा। ये हमने कभी नहीं कहा था। हमें पता था कि ये फ़र्ज़ है, लेकिन बस एक लापरवाही होती थी, नौजवानी की अगर बात करूँ। ठीक है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, यंगस्टर्स के हम ट्रिप्स ले जाते हैं, उनसे भी हमने पूछा। माशाल्लाह हाशिम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे साथ ट्रिप पे गए थे। तो आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक भी दिया था आप लोगों को कि वाई यूथ डजंट ऑफर सलाह। तो इन लोगों के हमने ग्रुप्स बनाए थे, कलाम में लेकर गए थे हम इनका ट्रिप। माशाल्लाह 30+ ये यंगस्टर्स थे। तो इनके मैंने 6 के 5 के ग्रुप्स बना दिए और इनको 6-7 टॉपिक्स दिए कि आप ने बात करनी इस टॉपिक पे। तो एक को मैंने टॉपिक दिया था कि यूथ सलाह, वाई डोंट दे ऑफर सलाह, नमाज क्यों नहीं पढ़ती हमारी नौजवान नस्ल। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी रीजनिंग, मेरे ख्याल आपका भी यही था, इफ़ आई एम नॉट, जी आपका भी यही था, जिस ग्रुप में ये थे इनका भी यही टॉपिक था। तो इन लोगों ने बड़ी अच्छी रीजंस बताई, क्योंकि ज़ाहिर है ये ख़ुद भी टीनेजर्स हैं और दे नो के क्यों नहीं पढ़ते टीनेजर्स। तो वन ऑफ द रीज़न्स जो इन लोगों ने बताई बड़ी थॉट प्रोवोकिंग थी, वो ये थी कि टीन्स का असल में कॉन्सेप्ट ये है कि नमाज किसी चीज़ के लिए पढ़ी जाती है और वो चीज़ जब ना मिले तो वो नमाज के कॉन्सेप्ट से ही मुतनफ़र हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव था कि यानी दुआ करते हैं वो और नमाज पढ़ने लग जाते हैं, कोई एग्ज़ाम आ जाए या कोई एंट्री टेस्ट आ जाए, ठीक है ना, या कोई चीज़ चाहिए हो, और जब दुआ कबूल ना हो या वो चीज़ ना मिले तो फिर वो नमाज के कॉन्सेप्ट से ही पुट ऑफ हो जाते हैं और कहते हैं नमाज पढ़ने का फ़ायदा क्या। तो इस तरह की रीज़न्स और भी माशाल्लाह इन्होंने बताई और मैं यूथ से पूछता रहता हूँ। तो देखिए मैं आपके सामने कुछ लुबे लुबाब रखता हूँ कि मुझे जो बातें समझ आई हैं, जो हर्डल होती हैं इंसान के नमाज पढ़ने में। देखिए वन ऑफ द कॉमन थिंग्स इज़ अ पर्सन इन अ कॉन्स्टेंट हराम रिलेशनशिप। कई लोग ये कहते हैं कि देखें हम नमाज क्यों पढ़ें, फ़ायदा, हम तो हैं ही कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ गुनाह में। ठीक है, हम नमाज पढ़ते हैं फिर भी गुनाह करते हैं। तो वो दे फील अ हिपोक्रेसी, दे फील दे आर हिपोक्रेट्स। और ये शैतान हैज़ प्लेड रियली वेल यहाँ पे, क्योंकि नमाज इज़ दी ओनली थिंग विच कुड हैव ब्रॉट यू आउट ऑफ दैट एंड विच कुड हैव बीन समथिंग जिससे शायद अल्लाह आपको माफ़ कर दे। तो शैतान ने यहाँ से भी आपको हटा दिया ये कह के कि नहीं तुम तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ गुनाह में हो, तुमने नमाज पढ़ के क्या करना। कई यूथ हैं जब वो मेरे सामने खुले, यानी उनकी मदर्स ने कहा नमाज नहीं पढ़ते, जब मैंने उनसे बात की अकेले में, पूछा बहुत फ्रैंक होके, उन्होंने कहा सर मैं म्यूज़िक सुनता हूँ तो मैं नमाज पढ़ के क्या करूँ, मैं तो गुनाह में हूँ।
क्योंकि एक तरफ वो नमाज जब पढ़ते हैं, दूसरी तरफ मदर्स उनको बहुत गिल्ट फील कराती हैं कि म्यूज़िक हराम है, तुम तो म्यूज़िक भी सुनते हो, तुम तो हो ही गुनाहगार अनफॉर्चुनेटली। तो हालांकि अप्रीशिएट करना जी, कोई बात नहीं, अगर वो एक गुनाह में है तो अप्रीशिएट तो करें ना कि नमाज तो पढ़ना इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं कि बहुत परेशान होते हैं, हमारा बच्चा जो है वो ये कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब मैं पूछता हूँ नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज़ पढ़ रहा होता है, तो मैं कहता हूँ खुश हो जाए। आज के दौर में टीनेजर नमाज़ पढ़ रहा है, आपको और क्या चाहिए। ऑल्दो आई अंडरस्टैंड, होता ये है कि हमारे ज़्यादातर लोग, ये मैं अपने तजर्बात बता रहा हूँ, हमारे ज़्यादातर लोग चेंज होते हैं, यानी दे चेंज एट एन एज लाइक 30+। शादियाँ हो जाती हैं, फिर माशाल्लाह सिस्टर भी चेंज हो जाती हैं, उनके हस्बैंड भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन जब वो चेंज होते हैं तो दे वांट देयर चिल्ड्रन टू चेंज ओवरनाइट। दे वांट देयर चिल्ड्रन टू चेंज लाइक इन 2 days, यानी दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी लाइक उमर बिन खत्ताब इन 2 days। तो दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। बहरहाल यंगस्टर यहाँ बैठे हैं, अभी इसको बहाना ना ले लें, अपने पेरेंट्स को ताना ना मारें कि देखा अली भाई ने कहा था कि आप 2 दिन में कहते हैं चेंज हो जाएं, तो लिहाजा ये इसको बहाना ना लें, मैं एक फ़ैक्ट बता रहा हूँ। अच्छी बात है अगर वो 2 दिन में चेंज हो जाए, वो तो अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास रहमत आ जाए किसी बच्चे पे तो हो भी सकता है, लेकिन टेक इट ईज़ी। आप लोगों को भी टाइम लगा है, आप लोग टीनेज में, आप लोगों को भी तो टाइम लगा है चीज़ों से निकलते हुए, ठीक है। तो टेक इट ईज़ी इंशाल्लाह। बच्चा अगर नमाज़ पढ़ रहा है उसमें बहुत खैर है, बहुत खैर है आपके बच्चे में, अगर वो नमाज़ पढ़ रहा है, ठीक है। तो अक्सर ऐसे होता है कि बहुत गिल्ट में होता है वो बच्चा, उस वजह से वो नमाज़ छोड़ देता है। वो कहता है कि मैं तो म्यूज़िक सुन रहा हूँ, मैं नमाज़ क्यों पढ़ूँ। उसे वो फिर याद आते हैं ना, अपने गुनाह याद आते हैं। इसी तरह कह सकता है मैं तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ सिंस में हूँ, मैं तो गुनाह कर रहा हूँ, कांस्टेंट हराम रिलेशनशिप में हूँ, मैं तो मुनाफिक हूँ, मैंने नमाज़ पढ़ के क्या करना। देखें ये बिल्कुल इसी तरह एक बंदा कहे मैं तो हुई गंदा, मैंने नहा के क्या करना। डजंट मेक सेंस, ठीक है। नहाओगे तो गंद उतरेगा ना, ये क्या बात हुई मैं तो हुई गंदा, मैंने नहा के क्या करना है। भाई मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, हो सकता है आपकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज हो, फिर या अगर आप नमाज ही नहीं पढ़ते, कुछ लोग 1 पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, भाई 1-2 तो पढ़ो, इनकरेज्ड है 1-2 तो पढ़ो। ये ना कहो कि नहीं जब तक 5 नहीं पढ़ूंगा तब तक 1 भी नहीं पढ़ूंगा, कितना गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 1-2 तो पढ़ो, क्या पता वही आखिरी नमाज हो फिर, और क्या पता वो जो तुम गुनाह कर रहे हो और नमाज भी नहीं पढ़ रहे हो, वो गुनाह करते हुए मौत हो जाए फिर। तो देखें कितनी स्केरी बात है। तो ये बातें करना कि मैं तो कांस्टेंट स्टेट ऑफ सिन में हूँ, मैंने नमाज पढ़ के क्या करना, ये तो शैतान हैज़ वन, शैतान तो जीत गया इसका मतलब, ठीक है। तो यही तो पॉइंट है, नमाज पढ़ेंगे तो शायद निकल आए। इसमें मैं आपको एक रियल वाक़या भी सुनाता हूँ। एक शेख हैं यूके के, उन्होंने अपना वाक़या सुनाया। ही सेड कि अ यंगस्टर केम टू मी, मस्जिद में मैं लेक्चर दे के फ़ारिग हुआ तो वो मेरे पास आया यंगस्टर, और उसने आके इकरार किया। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक यंगस्टर आया था, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दें, ये आदत मुझसे नहीं छूटती, ज़िना की इजाज़त दे दें मुझे। अब देखें उस दौर में भी था ना, वो दौर में ऐसे सहाबा, ऐसे लोग मौजूद थे हु वर स्ट्रगलिंग। तो इसी तरह उनके पास, स्कॉलर के पास से एक बच्चा आया, यंगस्टर आया, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ गुनाह करने, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं जा रहा हूँ गुनाह करने, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम गोइंग। मतलब वो एक अफर्मेशन लेने आया था या कोई नसीहत लेने आया था मे बी। तो ही सेड कि मैंने उससे कहा कि ईशा की नमाज़ होने लगी, हमारे साथ नमाज़ पढ़ लो, फिर देखी जाएगी, वील सी अबाउट दैट। तो कहते मैंने उससे नमाज पे कायल कर लिया कि नमाज हमारे साथ पढ़ लो। उसने कहा चलें ठीक है, नमाज मैं पढ़ लेता हूँ। कहते जब नमाज पढ़ के हम फ्री हुए हैं और उसने सलाम फेरा है तो वो रोई जाए, और इतना अल्लाह ने उसका हार्ट मेल्ट कर दिया नमाज के दौरान। और उसके बाद उसने मुझे कहा कि आई वॉन्ट टू लीव दिस, और उसने कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ और मैं आज नहीं जा रहा ये गुनाह करने। तो दैट्स द होल पॉइंट। स्कॉलर ने कहा कि यही तो पॉइंट है भाई, नमाज पढ़ोगे तो क्या पता कोई स्ट्रेंथ आ जाए, कोई ताकत आ जाए, अदरवाइज आप गुनाह भी कर रहे हैं, नमाज भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो यू आर गॉन, फिर तो ख़त्म है। इसलिए नो मैटर व्हाट नमाज नहीं छूटनी चाहिए, नो मैटर व्हाट नमाज नहीं। अरबियों में 100 खामियाँ होंगी, मैं रहा हुआ उनमें, नमाज नहीं छोड़ते, नमाज नहीं छोड़ते। मेरे कई दोस्त यूके में फर्दर स्टडीज़ करने गए, अरबी रूममेट्स हैं उनके, दे टेल मी
ड्रिंक भी कर लेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है ड्रिंक करना, मतलब इट्स हराम। नमाज नहीं छोड़ेंगे, मुसल्ला बिछा लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, कुछ भी करेंगे, नमाज पढ़ लेंगे। आप सऊदीया में जाएं, आपको मसाजिद भरी हुई नज़र आएंगी यूथ से, और माशाल्लाह अब यहाँ भी ट्रेंड बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम रियली ग्लैड। यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, बहुत ऑडियंस आती है मस्जिद में, यूनिवर्सिटीज़ की मसाजिद में। यहाँ DHA की मसाजिद में अब यूथ बहुत नज़र आते हैं। बहरिया में रहता हूँ, वहाँ यूथ बहुत नज़र आता है माशाल्लाह, अच्छी बात है, इट्स गुड, ये इनकरेजिंग बात है। ये पहला सिनेरियो कि एक बंदा कांस्टेंट हराम में है तो वो कहता है मैं नमाज पढ़ के क्या करूँ, तो ये एक बहुत बड़ा वसवसा है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, जैसे मैंने बताया, पर्सन एडिक्टेड टू सिंस, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कहता है कि यार नमाज भी पढ़ रहा हूँ फिर भी गुनाह नहीं छूट रहा, तो फ़ायदा क्या नमाज का। तो ये ऐसे नहीं सोचना आपने, ठीक है। नमाज एक फ़र्ज़ काम है, कम अज़ कम फ़र्ज़ तो पूरा करें ना जाके, बाकी वो उसके फ़वाइद के वो गुनाह छुड़वा दे, वो आपको सुकून दे दे, राहत दे दे, ये सेकेंडरी बात की बातें हैं, पहले फ़र्ज़ तो जाकर पूरा करें ना। तो ये भी एक वसवसा है। दैन अ पर्सन इन्वॉल्व इन एन एनवायरनमेंट दैट डजंट फॉस्टर गुड डीड, ये एक रीज़न होती है। कई लोग हैं वो नमाज पढ़ना चाहते हैं और वो नमाज के कायल भी हैं, लेकिन जब वो किसी कॉरपोरेट में काम कर रहे होते हैं, किसी का जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना, या किसी जगह पर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, तो व्हेन दे सी अराउंड देम कोई नमाज ही नहीं पढ़ रहा, मतलब ना कोई एहतमाम हुआ हुआ उस जगह पे नमाज का, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी भी छूटने लगती है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी फिर नमाज से दूर होने लगते हैं। तो देन अगेन उन्हें चाहिए तो ये है कि वहाँ पर कोशिश करें, नमाज के किसी एहतमाम की, इंतज़ाम की कोशिश तो ये करनी चाहिए, और बल्कि दूसरों को भी इनकरेज करना चाहिए इस पर, लेकिन रिगार्डलेस खुद तो नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि आपकी कंपनी आपको बहुत इफ़ेक्ट कर देती है और आपका एनवायरनमेंट बहुत इफ़ेक्ट कर देता है। चौथी रीज़न है, ये एक रीज़न हमारे सामने आई, बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न। कुछ लोग इसलिए नहीं नमाज पढ़ते या दीन इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड एक फ़ियर होता है। वो फ़ियर ये होता है कि यार अगर अभी हमने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी तो हम नेक बन जाएंगे, और नेक बन जाएंगे तो मौजें ख़त्म हो जाएंगी, मज़े ख़त्म हो जाएंगे। ये है, कई नौजवानों ने मुझे बताया, मतलब इट्स वेरी सरप्राइजिंग, यानी दे डोंट वांट टू लर्न दीन बिकॉज दे फियर के बस वो रिलीजियस महफिलों में जाने से, रिलीजन लर्न करने से या नमाज़ें पढ़ने से ना फिर हमारी सारी चीज़ छूट जाएगी, तो दे आर नॉट रेडी येट, दे से वी आर नॉट रेडी येट फॉर दिस। और ये देन अगेन कितनी ख़तरनाक बात है, यानी एक फ़र्ज़ काम को ये कह के छोड़ना कि वी आर नॉट रेडी येट, तो फिर देखें ऐसा ना हो अल्लाह नाराज़ हो जाए, अल्लाह कभी हिदायत ही ना दे। कई लोगों की स्टोरीज हम सुनते हैं, दे केप्ट सेइंग वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट, वी आर नॉट रेडी येट, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे में फॉलेज हो गया, नमाज पढ़ ही नहीं सकते। सोचा था बुढ़ापे में पढ़ेंगे, बुढ़ापे में बीमारी ऐसी कोई आ गई कि नमाज पढ़ ही नहीं सकते, तौफीक ही नहीं नमाज की। कई ऐसी स्टोरीज हैं, तो ऐसा ना हो कि इस जुमले से अल्लाह नाराज़ हो जाए। बहरहाल ये भी एक फ़ियर होता है लोगों का, ठीक है, कि आई कांट कम राइट नाउ, या कुछ लोगों का ये फ़ियर होता है कि यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग कहेंगे यू आर टू रिलीजियस इफ़ यू आर प्रेइंग। तो बहरहाल ये आपके सामने मैंने कुछ रीज़न्स रखी हैं, इंशाल्लाह इनको हम एड्रेस करते रहेंगे। एक और रीज़न है पर्सन हु इज़ अफ्रेड टू लीव कंफर्ट जोन। ये बहुत कॉमन रीज़न है, कुछ लोग बस फ़्लो में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है नमाज़ पढ़ने के लिए, ठीक है ना। देखें आपकी एक रूटीन है, बहुत कंफर्टेबल रूटीन है, प्लेजरेबल रूटीन है, मौजें कर रहे हैं आप, अब बीच में अजान होती है तो गिल्ट आता है, यार वज़ू करना पड़ेगा, फिर मस्जिद जाना पड़ेगा, एक गिल्ट सा आता है, ठीक है। तो लोग उस गिल्ट को सॉल्व करने के लिए फिर नमाज ही नहीं पढ़ते, कहते हैं बस छोड़ो बाद में देखी जाएगी। तो ये लापरवाही है जो हम में भी थी किसी दौर में, ये लापरवाही होती है लोगों में, ठीक है। तो लापरवाही बहुत बड़ी एक रीज़न बन जाती है कि इंसान फिर पढ़ता ही नहीं, इंसान कहता है बस ठीक है जाने दो। तो ये सारी रीज़न्स हैं, इनको इंशाल्लाह हम देखेंगे, एड्रेस करेंगे, ये बड़ी जेन्युइन रीज़न्स हैं, और इंशाल्लाह डोंट वरी, आफ्टर अटेंडिंग दिस फुल सीरीज़ आप में बहुत मोटिवेशन आएगी, बहुत फ़र्क आएगा, आपकी नमाज में बहुत जान आएगी इंशाल्लाह। आई हैव सीन इट माई सेल्फ, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, प्योर अहदीस से देखते हैं कि नमाज क्या है, नमाज के फ़वाइद क्या है, नमाज पढ़नी कैसे चाहिए, वगैरह वगैरह। सबसे पहली हदीस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
The first matter that the slave will be brought to account for on the day of judgment is namaz. If it is sound, then the rest of the deeds will be sound, and if it is bad, then the rest of the deeds will be bad. अब देखें कितनी क्लियर कट बात है, सही हदीस है कि सबसे पहले क़यामत वाले दिन सवाल नमाज के बारे में होगा, ना डिग्रीज़ के बारे में होगा, ना पैसे के बारे में होगा, ना किसी और चीज़ के बारे में होगा। सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। जिसकी नमाज़ें ठीक निकल आईं उसके बाकी अमाल भी ठीक होंगे, जिसकी नमाज़ें ठीक ना निकली उसके बाकी मामलात भी ठीक नहीं निकलेंगे। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आपको कहूँ कि देखो मैथ्स और इंग्लिश ठीक कर लो, बाकी सब्जेक्ट्स ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश बहुत ज़्यादा रिलेटेड है बाकी सब्जेक्ट्स से। तो मैं आपको कहूँ कि देखो मैथ्स और इंग्लिश वीक नहीं होनी चाहिए, उसमें आपको स्कोर अच्छा करना है और उसमें आपको मेहनत करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स खुद ठीक हो जाएंगे। तो ये अब देखें, हम जब ये कहते हैं ना कि नमाज की खैर है, माफ़ हो जाएगी, हकूक़ुल इबाद असल में स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मैं आपको सच बताऊं, जिस बंदे की नमाज़ें ठीक नहीं है ना, उसके हकूक़ुल इबाद भी ठीक नहीं है। वो एक डिसेप्शन में है कि उसके हकूक़ुल इबाद ठीक है। ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ, लेकिन उसके हकूक़ुल इबाद ठीक नहीं है। उसकी डेफिनेशन कुछ और हो सकती है हकूक़ुल इबाद ठीक होने की, उसके हकूक़ुल इबाद ठीक नहीं है। हकूक़ुल इबाद स्टार्ट ही फैमिली से होते हैं। अगर वो बंदा बाहर वालों के साथ अच्छा है, फैमिली वालों के साथ अच्छा नहीं होगा, नहीं हो सकते हकूक़ुल इबाद ठीक। इंटर रिलेटेड है, कैसे ठीक हो सकती हैं दोनों चीज़ें? हाँ, ये अलग बात है, कोई नॉन मुस्लिम है, वो बाय नेचर बहुत अच्छा इंसान है, जैसे अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम लाने से पहले अच्छे इंसान थे, ये मुमकिन हो सकता है। एक अच्छा इंसान है, उसकी डीलिंग्स अच्छी हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह मज़ीद डीलिंग्स अच्छी हो जाएंगी। लेकिन मुसलमान की जहाँ तक बात है, तो ये कहना कि हकूक़ुल इबाद का सवाल ज़्यादा होगा, नमाज की खैर है, नमाज अल्लाह माफ़ भी कर देगा, ये कुरान और हदीस में कहीं कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। बल्कि वन ऑफ द बिग रीज़न्स लोगों के जहन्नम में जाने की वो नमाज छोड़ना है। सूरह मुदस्सिर की आया है कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा व्हाट ब्रॉट यू हेयर, तुम्हें क्या चीज़ यहाँ पे ले आई, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अपने जलाल के साथ आएंगे, वो एक पूरा सीन है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शिन को जब एक्सपोज़ किया जाएगा, ये एक मुतशाबिहात में से कि अल्लाह की शिन क्या है, तो उस आयत में है कि तमाम मोमिनीन सजदे में गिर जाएंगे, कुछ लोग नहीं गिर पाएंगे, उनकी कमर अकड़ जाएगी। तो क्या कुरान में ही है, उनसे पूछा जाएगा कि तुम सजदा क्यों नहीं कर रहे, तो फिर जवाब भी मिलेगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, तो आज सजदा कैसे कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। तो देखिए कुरान और हदीस से ये कहीं से नहीं मिलता कि नमाज की खैर है और हकूक़ुल इबाद में अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर मिलता है कि अखलाक इतने इंपॉर्टेंट हैं, हकूक़ुल इबाद और अखलाकियात इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छे अखलाक वाले इंसान को एक आबिद पर फजीलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान फजर और इशा की नमाज़ पढ़ रहा है ना, तो उसकी गवाही दे दो, मुनाफिक नहीं हो सकता। अब देखिए बैड एग्जाम्पल्स आर देयर, जो कि हम कोट करते हैं कि नहीं मैंने तो फ़लाने को देखा कि वो नमाज़ पढ़ता है लेकिन वो चर्च का कारोबार भी करता है, वो ड्रग्स का कारोबार भी करता है। भाई वो एक बदतरीन एक्सेप्शन है। मसला हमारा ये है कि जब हमने रिलीजियस बंदे की मिसाल लेनी होती है ना, तो वर्स को उठाते हैं, और जब दुनियावी बंदे की मिसाल देनी होती है तो बेस्ट को उठाते हैं। ये भी हमारा मसला है। मैं आपको मिसाल दे दूँ, जब हमने वेस्ट वर्सेस ईस्ट को कंपेयर करना होता है ना, वेस्ट के बेस्ट बंदे को उठाते हैं, ईस्ट के वर्स्ट बंदे को उठाते हैं और कहते हैं ये देख लो, ये हाल है इनका नमाजियों का। भाई एक्सेप्शंस आर देयर। हो सकता है एक बंदा नमाजिया मुनाफिक है, हो सकता है, अब अल्लाह उसके दिल में गए तो अल्लाह को पता है। अगर वो ड्रग्स का कारोबार कर रहा है उसका वो जवाब देगा, लेकिन हम जनरली ये बात कर रहे हैं जो बंदा नमाज़ पढ़ता है उसमें बहुत खैर है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली स्पीकिंग अ पर्सन हु प्रेज ही इज़ अ गुड पर्सन, ही और शी इज़ अ गुड पर्सन, ठीक है। ये अल्लाह का जो नाम है इसको माइंड में लाना बड़ा ज़रूरी है नमाज़ पढ़ते हुए। मैं इंशाल्लाह आपको नमाज़ पढ़ने में सबसे खूबसूरत चीज़ इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ने में कि नमाज में खुशू खुजू कैसे लाया जाए, उसमें बहुत ज़रूरी है अपने इमोशंस को लाना बाहर, ठीक है। मैं आपको 3 इमोशंस बताऊंगा जिनसे आपकी नमाज बहुत बेहतर होगी। तो उन इमोशंस को ज़िंदा करने के लिए अल्लाह ताला के कुछ नाम आपको माइंड में लाने पड़ेंगे, ठीक है। अल्लाह का एक नाम है अल-मुमिन। अल-मुमिन का मतलब है द वन हु गिव्स अमन एंड सिक्योरिटी। अल्लाह वो ज़ात है जो अमन देता है
अल्लाह वो ज़ात है जो सिक्योरिटी देता है। तो जब आप मुसल्ले पे खड़े हों तो सारी टेंशनें छोड़ दिया करें। रेस्ट एश्योर्ड, जितने पेंडिंग काम है, जितने लोग आपसे झगड़ा किए हुए हैं, जितने लोग आपको टॉर्चर दे रहे हैं, मेंटल टॉर्चर, रेस्ट एश्योर्ड जो बिजनेस फंसा हुआ है आपका, रेस्ट एश्योर्ड जितने मसले आपके फंसे हुए हैं, मुसल्ले पे खड़े होके आप अल्लाह के अमन के नीचे आ गए हैं, अल्लाह की सिक्योरिटी के नीचे आ गए हैं। लिटरली आपके ऊपर एक जोन खुल गया लाइट का, ठीक है। अब वो सॉल्व होने के चांसेस हैं। ये फिक्र करना कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, मुझे कोई काम है, ये क्यों नहीं सोचते कि जिस ज़ात के सामने मैं खड़ा हूँ उसने वो काम कराना है, ये क्यों नहीं सोचते, ठीक है। तो देखें, हर काम के लिए एफर्ट है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, यहाँ पे जो यंगस्टर्स जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाके कितनी मेहनत है, करते हैं कि नहीं करते मेहनत। एंगल्स जब तक नहीं ठीक आपके एक्सरसाइज के, आपकी बॉडी नहीं बन सकती। एंगल्स ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं, मेहनत है। माइंड मसल कनेक्शन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, माइंड मसल कनेक्शन नहीं होगा, जितना मर्जी जिम जाते रहे बॉडी नहीं बनेगी। तो वहाँ पे इतनी मेहनत है, माइंड मसल कनेक्शन भी है, एंगल भी ठीक करना पड़ता है, एक्सरसाइज भी बड़ी दबा के करनी पड़ती है। तो इसी तरह नमाज में है, जब तक नमाज में भी वो माइंड और स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं करेंगे, नमाज जो है आपको फ़ायदा नहीं देने वाली। इसी तरह जब तक नमाज में खुशू खुजू नहीं लाएंगे, जब तक नमाज में मेहनत नहीं करेंगे, इमोशंस नहीं लाएंगे नमाज में, तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें मेहनत करनी पड़ती है। नमाज इज़ दी प्राइमरी थिंग जिसमें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो मेहनत करने के लिए इमोशंस को ज़रा उभारें अपनी नमाज में, इमोशंस को जगाएं। यू आर एन इमोशनल बीइंग, तो इन इमोशंस को बाहर लाया करें नमाज में, ठीक है। तो वन ऑफ द इमोशंस वो कैसे लाए जा सकते हैं इमोशंस को बाहर, वन ऑफ द वेज़ कि अल्लाह का जो एट्रीब्यूट है अल-मुमिन, कि अब मैं उस ज़ात के सामने खड़ा हो चुका हूँ जिसने मसले हल करने हैं, किस बात की टेंशन है, काम ही उसने कराने, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब मुसल्ले पे खड़ा हुआ करें तो फील किया करें उस अमन को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वो जो अमन दे रहा है अल्लाह आपको, उसको फील किया करें, ठीक है। मुसल्ले पे खड़े होके चाहे 2-3 सेकंड खामोश रह के फील किया करें, नमाज इससे नहीं टूटती। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका वो पढ़ के 5 सेकंड बेशक खामोश हो जाया करें और उस सिक्योरिटी को फील किया करें, मैं खड़ा कहाँ पे हुआ हूँ। मैं अभी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड नमाज जब सिखाऊंगा इंशाल्लाह, स्ट्रेस मैनेजमेंट में एक टेक्निक होती है, उसको कहते हैं अटेंशन रिस्टोरेशन थेरेपी, ART, अटेंशन रिस्टोरेशन थेरेपी। उसमें क्या कराता है साइकोलॉजिस्ट आपको, उसमें आपको कहता है कि सबसे पहले रिलैक्स योर माइंड, खाली करो अपने माइंड को, खाली करो। इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। जब तक माइंड खाली नहीं करोगे वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं ले जाता है। जब तक आप नमाज में माइंड खाली नहीं करेंगे, नमाज कोई फ़ायदा नहीं दे रही आपको। वो एक तोते की तरह, जैसे तोता जो है ना वो एक हरकत कर रहा होता है, वो उस तरह हो जाएगी, कबूल हो जाएगी, हम ये नहीं कहते कबूल नहीं होगी, लेकिन माइंड खाली करके नमाज आप नहीं पढ़ेंगे। आप देखें, इस पर कोई काउंटर क्वेश्चन कर सकता है, कैसे करें माइंड खाली। वसवसे बहुत आते हैं, ख्यालात बहुत आते हैं, तो इट्स अ गुड थिंग, ख्यालात आने चाहिए, यही तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है। ख्यालात नहीं आएंगे तो फिर जिहाद कैसे करेंगे आप नमाज में? जिहाद करेंगे तो माइंडफुलनेस आएगी ना, फोकस बिल्ट होगा, ठीक है। जैसे ये ऐसे है, कोई बंदा कहे कि मैं जिम जाऊँ, मशीन ही कोई ना पड़ी हो आगे, मैं जिम जाऊँ, हर्डल ही कोई ना हो आगे, मैं एक दरवाजे से एंटर हूँ, दूसरे दरवाजे से एग्जिट हो जाऊँ, एक्सरसाइज हो जाए, इज़ दैट इवन पॉसिबल? एक बंदा कहे मैंने क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, कोई हर्डल नहीं होनी चाहिए, नथिंग, ट्रेनिंग भी नहीं होनी चाहिए, बस मैं जाऊँ और दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बन जाऊँ, इज़ दैट इवन पॉसिबल? तो भाई नमाज में आएंगे वसवसे, नमाज में ख्यालात आएंगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपका बदतरीन दुश्मन, उसके लिए सबसे आपकी जो है ख़तरनाक चीज़ नमाज है। जब उसने आपको देखा मुसल्ले पे खड़े होते, उसने आ जाना है, पहुंच जाना है, उसने पूरी कोशिश करनी है नमाज ख़राब करने की, लेकिन आपकी पूरी कोशिश होगी फोकस रहने की, और अल्लाह की मदद से फोकस आप रह लेंगे। सूरह आले इमरान वर्स 160 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, कौन है जो तुम्हें किसी काम से रोक ले जब अल्लाह तुम्हारी मदद करे? जब अल्लाह आपकी मदद करेगा नमाज अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल ये एक जिहाद है। बाकी आई अंडरस्टैंड हम इंसान हैं,
हर नमाज उस लेवल की नहीं हो सकती, इट्स क्वाइट नेचुरल। आपकी नमाज कभी बहुत अच्छी होगी, कभी नॉर्मल होगी, कभी दिल भी नहीं करेगा, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी, इंसान है। तो हम ये तो नहीं कहते हर नमाज उस लेवल की हो जाएगी कि बंदा कहे कि मैं तो फरिश्ता बन गया हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैक्सिमम कोशिश करें कि हर नमाज को वैसा बनाया जाए इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये पहली चीज़ है कि जब आप मुसल्ले पे खड़े हों तो इंशाल्लाह अपने माइंड को एम्प्टी करें और फील करें मैं कहाँ पर खड़ा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अपनी नमाज के बारे में अपना माइंड यही डेवलप करें कि नमाज राहत है। अक्सर हमारे जहन में नमाज बर्डन है, तो नहीं, इसके काउंटर में नमाज राहत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब परेशान होते थे तो उनका पहला अमल नमाज पढ़ना होता था, ठीक है। 2 रकात नमाज पढ़ लिया करते थे हमारे नबी, और सहाबा को भी हुक्म देते थे नमाज कायम करो। इसी तरह नबी सल्लम देखे हज़रत बिलाल को इकामत से पहले क्या कहते थे, या बिलाल अकीमिस्सला अरिहना बिहा, ए बिलाल इकामत कहो, हमें रिलीफ दो, अरिहना बिला, हमें राहत दो। नबी सल्लम देखें फरमा रहे हैं कि हमें राहत होगी, बिलाल नमाज पढ़ेंगे हमें राहत होगी, यानी हमारा स्ट्रेस रिलीज़ होगा। तो नमाज तो बहुत बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत है, ठीक है। और वो राहत बन जाएगी इंशाल्लाह, जब आप इस पूरी सीरीज़ से गो थ्रू करेंगे आपकी नमाज आपके लिए राहत बन जाएगी। फ़िलहाल अगर नहीं राहत तो परेशान नहीं होना, ठीक है। देखें आप इंसान हैं, यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड। अगर आपने नमाज के वर्चूज़ नहीं पढ़े, आपको नमाज की ट्रांसलेशन नहीं आती, नमाज आपके लिए राहत नहीं बन सकती। अपने आप को धोखा ना दें, ठीक है। नमाज आपके लिए फिर वो एक आदत है, इबादत नहीं है। नमाज को राहत बनाने के लिए नमाज का फ़लसफ़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नमाज के बहुत से फ़वाइद हैं, हम ये डिस्कस करते रहेंगे। इसी तरह ये हदीस भी है, एक सहाबी उन्होंने भी इसी तरह वज़ू करने से पहले अपने घर वालों को कहा कि जाओ वज़ू का पानी लाओ, मुझे राहत होने लगी है। तो उन्होंने कहा कि ये आपने क्या बात की है, कहाँ से सुनी है? तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है ये बात, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह कहते थे कि मुझे राहत होगी नमाज़ पढ़ के, ठीक है। इसी तरह आप देखिए ये हदीस कितनी खूबसूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बी व हुवा साजिद, कि एक शख्स, एक इंसान सबसे ज़्यादा करीब अपने रब के सजदे में होता है। तो देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है नमाज के, आप अल्लाह के करीब होंगे और सजदे में आप रब के सबसे ज़्यादा करीब हैं, तो इसीलिए तो इसमें राहत है। इसी तरह ये देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबी हदीस है, मैं उसका एक पार्ट बता रहा हूँ। Beloved to me in this world are women and perfume, yet the delight of my eyes is in prayer। एक फितरी बात की कि दुनिया की नेमतों में से जो नेमतें मुझे पसंद हैं उनमें औरतें हैं, ये तो औरतों की तारीफ़ है, ठीक है, और परफ्यूम है, लेकिन जो राहत है, मेरी आंखों की जो ठंडक है वो नमाज में है, राइट। इसी तरह अगर हम नमाज के फ़लसफ़े की बात करें, नमाज पढ़नी क्यों चाहिए, तो नमाज का प्राइमरी मकसद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद को ताज़ा करना। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही ये फरमा दिया, सूरह तहा में आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ए मूसा, इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, मेरी इबादत करो, व अकीमिस्सलाता लिज़िक्री, और नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र को बुलंद करने के लिए। तो नमाज का प्राइमरी मकसद है ज़िक्र को बुलंद करना। आप इस मकसद से नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह राहत मिलेगी। इस मकसद से पढ़ेंगे कि मुझे कोई चीज़ मिल जाए, मेरी कोई दुआ कबूल हो जाए, हर्ज कोई नहीं, लेकिन ये प्राइमरी इंटेंशन ना बनाएं प्लीज़। इसको प्राइमरी इंटेंशन बनाएंगे और वो चीज़ मिली ना, फिर तो मुतनफ़र होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, इनके ग्रुप ने, यंगस्टर्स ने बताया बाकायदा कि कई लोग नमाज कुछ पाने के लिए पढ़ते हैं, वो नहीं मिलती तो नमाज से मुतनफ़र हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्यों आप नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ चाहिए? नमाज तो फ़र्ज़ है, और नमाज तो बेसिकली अल्लाह की याद दहानी है। नमाज से तो अल्लाह याद आना चाहिए, ठीक है, बजाय कि कोई चीज़ मिल जाए एक अलग बात है। तो वो कोई प्राइमरी मकसद नहीं है। प्राइमरी मकसद है अकीमिस्सलाता लिज़िक्री, अल्लाह का ज़िक्र बुलंद करना। अगर नमाज पढ़ के अल्लाह याद आ गया, नमाज हो गई है, ठीक है। ये है नमाज कबूल होने का। अगर कोई पूछे नमाज की कबूलियत क्या है, अगर नमाज पढ़ के अल्लाह याद आ गया, एट द एंड ऑफ द नमाज अल्लाह याद आ चुका है आपको, ठीक है, नमाज में आपको कुछ तज़किया हो गया है, तो इंशाल्लाह नमाज कबूल है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद फरमा दिया, क़द अफ़लहल मुमिनून,
कामयाब है मोमिनून, सूरह मोमिनून की आया, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वो कि जो अपनी नमाज में खशियत अपनाते हैं। तो बात असल में ये है कि अगर नमाज में खशियत अपनाना पॉसिबल ना होती तो फिर अल्लाह ताला ये फरमाते ना, और फिर हिसाब भी ना होता, ठीक है। तो नमाज में खशियत आपके कंट्रोल में है, साबित ही होगा। ये उस बात का जवाब है। कुछ लोग कहते हैं मुझे ख्यालात बहुत आते हैं, मेरी खशियत आती ही नहीं नमाज में, तो ये गलत बात है। अगर नमाज में अनकंट्रोलेबल थॉट्स हैं और खशियत नहीं आ रही तो फिर सवाल ना होता आपसे क़यामत वाले दिन खशियत क्यों नहीं अपनाई। खशियत अपनाई जा सकती है और थॉट्स कंट्रोल किया जा सकता है, ओके। और थॉट्स आएंगे, मैंने आपको बताया आपका टेस्ट है, और इसीलिए तो नमाज आपने अच्छी करनी है, थॉट्स को कंट्रोल करना है। उसी से तो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस होगी, उसी से तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस होगी, उसी से तो फोकस आएगा, ठीक है। तो एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, नमाज में दो चीज़ें हैं, खुशू और खुजू। आपने अक्सर सुना है ना, नमाज में खुशू और खुजू होना चाहिए। खुशू जो है ये अंदर की स्टेट को कहते हैं, दिल की स्टेट को। खुजू जो है ये फिज़िकल बाहर की स्टेट को है। दोनों इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे एक बंदा बहुत खुशू से नमाज पढ़ रहा है, दिल में बहुत अल्लाह का डर है, मोहब्बत है, लेकिन फिज़िकली वो यूं खड़ा हुआ है, मुंह उसका ऊपर है, अकड़ के खड़ा हुआ है, खुशू बहुत है लेकिन खुजू नहीं है। समझ रहे? खुशू बहुत है, खुजू नहीं है, सजदा ठीक से नहीं है। खुशू बहुत है, खुजू नहीं है, रुकू ठीक से नहीं है। रुकू जो है वो खाना पूरी है, बस यूं किया हुआ है और यूं, मतलब पूरा भी नहीं झुका हुआ और यूं है, ये रुकू है। हालांकि झुक सकते हैं, अच्छा खासा नौजवान है 6 फुट का, इतनी जल्दी कमर कैसे रह गई जवानी में, समझ से बाहर है, ठीक है। या तो किसी का जेन्युइन मसला है, पूरा नहीं झुका जा रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन अच्छे खासे नौजवान यूं झुक रहे होते हैं, क्या हो गया है, व्हाट्स रॉन्ग हमारे यंगस्टर्स को, ठीक है। ये कैसे बन गए हम यंगस्टर जो हैं, वो तो ठीक है ना, अल इल्म और अल जिस्म, हिट द जिम, कम ऑन। तो रुकू अगर सही से नहीं है, रुकू में कमर इतनी सीधी होनी चाहिए कि अगर मैं आपकी कमर पे ग्लास रख दूं गिरे ना, ये है रुकू करने का तरीका, ठीक है। इसी तरह सजदे में अगर हाथ नीचे लग रहे हैं, खुजू नहीं है। नबी ने फरमाया कि कुत्ते की तरह सजदा, ये हदीस के अल्फाज हैं, कुत्ता जो है वो हाथ लगाता है। अब बहरहाल ये इसमें कुछ सवालात आएंगे औरतों और मर्दों के नमाज के तरीके में, वो फ़िकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो नबी ने मना फरमाया है इस तरह से सजदा करने में, तो खुशू के साथ खुजू भी ज़रूरी है। नबी ने फरमाया बेहतरीन नमाज वो है जिसमें कंधे झुके हों। तो यो अकड़ के कंधे, ये कोई खुजू नहीं है। खुशू पे आपको कोई जज नहीं कर रहा, हो सकता है आपके दिल में खुशू बहुत हो लेकिन खुजू भी होना चाहिए, ठीक है। ये है असल में, कंधे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, ये हदीस है, सॉफ्ट होने चाहिए कंधे बहुत। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हैं, ठीक है, और आपकी आइज़ ऊपर नहीं होनी चाहिए, आपकी आइज़ नीचे होनी चाहिए। नबी ने बाकायदा मूवमेंट्स बताई हैं। नबी ने फरमाया वैसे नमाज पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, जैसे आजकल एक क्लिप बहुत वायरल है, हम कोई उनको मैं विलन नहीं बना रहा, अल्लाह उनको हिदायत भी दें, इंशाल्लाह नॉलेज भी दें। बीकन हाउस की जो एक है मैम, उनका आजकल क्लिप बहुत मशहूर हुआ नेल पॉलिश के हवाले से कि अल्लाह को इससे क्या, मैंने नेल पॉलिश लगाई या वज़ू हो जाता है इससे। तो देखें, वो आई एम नॉट जजिंग हर, बस उन्होंने एक अपने मुताबिक एक बात कर दी, लेकिन बात असल में ये है कि फ़िक भी तो कोई चीज़ है ना। अल्लाह के नबी ने बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए हैं। इस तरह कोई कहे कि नहीं नहीं इन डिटेल्स में ना जाओ, ना रुकू कैसे करना चाहिए, सजदा कैसे करना चाहिए, खड़े कैसे होना चाहिए, भाई क्यों ना जाए। खुजू भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नमाज आपने कैसे पढ़नी है, आपने देखना कहाँ है खड़े होते हुए, ठीक है ना, सजदे की तरफ देखना आपने। तो उसमें हम आएंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो खुशू और खुजू दोनों इम्पॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह बस 10 मिनट्स हैं हमारे पास, हम आज खुशू पे बात इंशाल्लाह ज़्यादा करेंगे, और उसके हवाले से मैं आपको मोटिवेट करने के लिए फ़र्स्ट स्टेप इज़ कि मैं आपको फ़जीलत बताऊं नमाज की, ताकि इंशाल्लाह हम मोटिवेटेड रहें नमाज़ पढ़ने में। देखिए, हम सब इंसान हैं, डीमोटिवेशन आएगी। फजर की नमाज सबसे भारी है और सबसे इफ़ेक्टिव भी है। सबसे इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि उसमें नफ्स की अच्छी खासी जिहाद है। जितनी चीज़ नफ्स की जिहाद है उतनी इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। तो पीपल ऑफ फजर जो है ना, वो फिर स्पेशल लोग होते हैं, पीपल ऑफ फजर। अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे। लेकिन आप देखें कि कभी कभी डीमोटिवेशन होगी आपको कि मैं क्यों उठूं फजर की नमाज में,
तो देखिए जब आपके सामने ऐसे फ़ज़ाइल आएंगे कि इसके फ़ज़ाइल कितने हैं तो आप उठ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंसान साइकोलॉजिकली उसको मोटिवेशन चाहिए। अल्लाह ताला ने इसीलिए कुरान में जन्नत के बारे में इतना तज़किरा किया है। ये फेक कॉन्सेप्ट है कि जन्नत को जहन्नम के से जला दूं और जहन्नम को जन्नत के पानी से बुझा दूं, ये जो एक जुमला कहा जाता है अक्सर, और कोई ज़रूरत नहीं जन्नत जहन्नम की मोटिवेशन की, बस इश्क होना चाहिए। ये एक अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। जन्नत की भी मोटिवेशन चाहिए, जहन्नम की भी मोटिवेशन चाहिए। ये जो बड़े बड़े मैक्सिकन गैंग्स और इटालियन गैंग्स, ये थग्स बैठे हुए हैं, आप इनको कहीं जाके इश्क होना चाहिए। भाई जब तक जहन्नम उन्हें बताएंगे नहीं जहन्नम क्या है, इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, तब तक वो कहाँ मानेंगे, तब तक वो क्राइम कहाँ छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मोटिवेशन ज़रूरी है। और फजर के लिए देखिए कितनी मोटिवेशन है, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इंसान फजर की नमाज जमात से पढ़ता है, एक तो मैं उसका बता दूं कि उसको निफाक से अल्लाह ताला निजात देता है, यानी मुनाफिक वो नहीं हो सकता फजर की नमाज, ठीक है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हें फजर और इशा की नमाज का रिवॉर्ड पता लग जाए तो तुम रींग कर भी आओ, मस्जिद रींग कर भी आओ, अगर तुम्हें रींग कर भी आना पड़े, इतना रिवॉर्ड है, ठीक है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में मस्जिद में जाते हैं फजर की नमाज के लिए, अंधेरे में चल के। क्यों? क़यामत वाले दिन उनके पास लाइट होगी, बहुत ज़्यादा लाइट होगी। इसी तरह नबी ने फरमाया मेरे लिए दुनिया की तमाम नेमतों से बड़ी नेमत, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए 2 सुन्नतें हैं फजर की, 2 रकात नमाज फजर की जो सुन्नतें हैं वो दुनिया की तमाम चीज़ों से अच्छी हैं। अब देखिए कितनी मोटिवेशन आ गई, ठीक है। इसी तरह नबी ने फरमाया फजर की जो तिलावत है वो फरिश्ते विटनेस करते हैं और फिर वो जाते हैं अल्लाह की तरफ और अल्लाह को रिपोर्ट करते हैं कि फ़लाना बंदा आया था, फ़लाना बंदा आया था, फ़लाना बंदा एब्सेंट था, ठीक है। ये बाकायदा रिपोर्ट करते हैं एंजल, दे गो बैक एंड रिपोर्ट। तो कितने फ़वाइद हैं। तो इसी तरह जब आपको डीमोटिवेशन हो तो ये फ़वाइद जहन में लाइएगा। अब हम वो फ़वाइद पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। सबसे बेहतरीन ये हदीस कमाल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर एक शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही है या एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है, आप में से किसी ने ट्यूबवेल में नहाया, कितना साफ़ पानी होता है, और ये मैंने पिक्चर भी लगाई हुई है, मतलब सर नीचे दें कितना मज़ा आता है। सख्त गर्मी के मौसम में गाँव में ट्यूबवेल अक्सर, ठीक है, तो बड़ा वो साफ़ शफाफ पानी होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी शख्स के घर के बाहर एक नहर बह रही है और उसमें 5 बार डुबकी मारे तो क्या कोई उस पर डर्ट रहेगी? सहाबा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही मामला नमाज का है, जो शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, उस पर कोई डर्ट नहीं रहेगी। अल्लाह ताला इतना रहमान और रहीम है, अल्लाह ने तो इतने चांसेस दे दिए ह्यूमन बीइंग को, इतने चांसेस दे दिए हैं गुनाह माफ़ कराने के, फिर भी वो गुनाह के साथ आए क़यामत वाले दिन तो फिर वो बहुत बड़ा सरकश है। आप देखें, वुज़ू करो गुनाह झड़ते हैं, नमाज पढ़ो गुनाह माफ़ होते हैं, 5 नमाज़ें पढ़ो गुनाह माफ़ होते हैं, जुम्मे के जुम्मे जो नमाज़ें पढ़ी होती गुनाह माफ़ होते हैं, हर चीज़ पे गुनाह माफ़ कर रहा है अल्लाह ताला, ठीक है। फिर इंसान ये कहे कि अल्लाह मेरे गुनाह नहीं माफ़ करता, तो फिर ये बहुत बड़ी एक इंसान की सरकशी है। तो ये हदीस बड़ी मोटिवेशनल है। जब भी आप डीमोटिवेटेड हों, जो बंदा नमाज पढ़ेगा इंशाल्लाह गुनाह तो माफ़ होंगे, जो बाकी डर्ट भी है जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रेस है दुनिया का, इंशाल्लाह वो भी उतरेगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया द 5 डेली प्रेयर्स फ्रॉम वन फ्राइडे टू अदर फ्राइडे दे आर एक्सपिएशन फॉर ऑल सिंस फॉर व्हाट इज़ बिटवीन दैम। एक्सपिएशन ऑफ सिंस है, जुम्मे के जुम्मे 5 नमाजें जो पढ़ लेगा इंशाल्लाह तो उसके जुम्मे के जुम्मे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देगा। और ये ज़ाहिर सगीरा गुनाह है, बाकी कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, और अगर किसी का हक़ मारा है तो उससे माफ़ी मांगनी है। वो वाले गुनाह नमाज माफ़ नहीं कराएगी, जो हुकूकुल इबाद है वो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन एनीवे ये बहुत इनकरेजिंग हदीस है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देयर आर 5 प्रेयर्स जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर फ़र्ज़ की हैं। जो कोई प्रॉपर वज़ू करेगा और उन नमाज़ों को वक्त पर अदा करेगा और सजदा और रुकू सही से करेगा और प्रॉपर फोकस ऑफ माइंड और खुशू से नमाज़ पढ़ेगा। देखिए सारी कंडीशंस आ गई नमाज की। अगर कोई पूछे नमाज की कंडीशंस क्या है तो इस हदीस में है प्रॉपर वज़ू। देखिए अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग वज़ू भी सही से नहीं करते और उनकी उम्र बीत जाती है, उन्हें सही से वज़ू आता भी नहीं।
एक सहाबी ने नमाज पढ़ी, नबी ने कहा दोबारा पढ़ो, रिपीट करो, नमाज ठीक से नहीं हुई, दोबारा पढ़ो, 2-3 बार कहा। तो जाहिर है कि उसकी कुछ एल्बोज वो ड्राई थी या फीट का कुछ पार्ट ड्राई था। हैविंग सेड इट, अब ऐसा ना हो आपको ओसीडी होने लग जाए वज़ू पे, ये भी बहुत कॉमन है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, लोग बार बार वज़ू करते हैं, बार बार, उन्हें लगता है वज़ू टूट गया, उन्हें लगता है ये पोर्शन ड्राई रह गया, वो वसवसे हैं, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन वज़ू अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वज़ू अगर ठीक से है तो इंशाल्लाह नमाज में खुशू खुद ही आ जाएगा। इट ऑल बिगिनस फ्रॉम वज़ू। अगर वज़ू लापरवाह है, नमाज भी लापरवाह होगी, पक्की बात है, ठीक है। बाकी देखें, बच्चे और यंगस्टर्स, उनसे इतना खुशू एक्सपेक्ट ना करें। पेरेंट्स इस बात पे परेशान ना हो कि मेरा बच्चा बहुत शौक से नमाज नहीं पढ़ता, आप ये शुक्र करें पढ़ लेता है। अब ये ना एक्सपेक्ट करें बहुत खुशू से नमाज पढ़ लेगा, ठीक है। देयर आर स्टेप्स, हमारे स्कॉलर्स ने लिखा है पेरेंटिंग के ऊपर कि 13-14 साल तक बच्चे को मजबूरन और आदतन नमाज पढ़ाएं, डजेंट मैटर खुशू से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उसकी आदत बनाएं। जब वो बड़ा होगा इंशाल्लाह वो खुद ही खुशू से पढ़ने लग जाएगा। तो बाकी यस, हमारे यंगस्टर्स को चाहिए वो खुशू लाएं, इट डजेंट मीन वो खुशू ना लाएं इंशाल्लाह। मैं आपको वैसे ही एक साइड नोट बता रहा हूँ, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कितनी खूबसूरत बात है, फरमाया जो कोई भी प्रॉपर वज़ू करेगा, वक्त पे नमाज पढ़ेगा, नमाज वक्त पे पढ़ने का फ़ायदा है, उसे वक्त पर अदा करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फरमाया कि रुकू और सजदा प्रॉपर करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रुकन है नमाज के। फिर फरमाया कि फोकस ऑफ माइंड से पढ़ेगा और खुशू से भी पढ़ेगा, ये दोनों इंटर रिलेटेड है, फोकस ऑफ माइंड भी और खुशू भी, ठीक है। तो क्या होगा, अल्लाह ताला का उससे वादा है, अल्लाह उसे माफ़ करेगा, अल्लाह ताला का उससे वादा है, अल्लाह उसे माफ़ करेगा। ऐसी हदीस यूजली हम सुनाते नहीं होते, यंगस्टर्स इसको एक्सक्यूज़ बना ले होते हैं, लेकिन एनीवे मैं ज़रूर सुनाऊँगा। एक सहाबी नबी वसल्लम के पास आए, कहा यार रसूलल्लाह मुझसे गुनाह सरजर्द हो गया, आई किस्ड अ वुमन। उस दौर में भी लोग गुनाह करते थे, ठीक है। तो अब ये कितनी अजीब बात है, और इससे भी साबित होता है कि सहाबा का बड़ा कंफर्ट जोन था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, शेयर करते थे, ठीक है। कहा मुझसे गुनाह हो गया रसूलुल्लाह, मैं क्या करूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा खामोश हो गए, और नबी साहब उसके बाद ज़ोहर का गालिबन वक्त था, तो नबी साहब ने कहा आप हमारे साथ नमाज़ पढ़िए। जब नमाज़ पढ़ी, ये आगे हदीस आ रही है इंशाल्लाह, मैं आपको पूरी हदीस भी कोट करता हूँ। नमाज पढ़ के जब फ्री हुए तो कुरान की ये आयत रिवील हुई कि बेशक जो गुड डीड्स हैं वो सय्यात, वो बैड डीड्स को मिटा देते हैं। वो साहबी समझ गए मेरे बारे में नाज़िल हुई है, वो इतना खुश हुए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये मेरे बारे में है, उम्मत के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत के लिए। साबित हुआ कि नमाज ही तो है जो गुनाह को मिटाएगी, उस बात का जवाब है। कुछ लोग कहते हैं ना मैंने तो गुनाह किए, मैं तो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ सिन में हूँ, मैं क्यों नमाज़ पढ़ूँ। भाई नमाज़ पढ़ेंगे तो माफ़ हो जाएगा, इसलिए पढ़ें। नमाज़ पढ़ेंगे तो हो सकता है उस गुनाह से निकल आए, इसलिए पढ़ें, ठीक है। तो ये कितनी इनकरेजिंग बात है कि नमाज इंशाल्लाह आप खुशू खुजू से पढ़ेंगे, अल्लाह गुनाह को माफ़ फरमा देगा, लेकिन इसको बहाना ना बनाएं, ठीक है। इसी तरह ये देखिए हदीस कितनी काबिल गौर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल होता है, शैतान उस पे सवार हो जाता है जैसे एक शख्स अपनी सवारी पे सवार होता है, अपने जानवर पे सवार होता है, ठीक है। तो अगर तो शैतान तुम पे सेटल हो जाए, सवार होके सेटल हो जाए, तो ही विल कॉलर हिम और ब्रिडल हिम, फिर वो जैसे कॉलर घोड़े को कंट्रोल नहीं करते गधे को, वो उस तरह तुम्हें कंट्रोल करेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी तफसीर बयान की, फरमाया कि तुम लोग इस बात की शहादत देते हो, यू कैन विटनेस दिस, एज़ फॉर द कॉलर, जहाँ तक कॉलर की बात है वो ये है कि वो तुम्हें बहुत से थॉट्स से ऑक्यूपाई करेगा। उसका कॉलर डालने का मतलब है कि थॉट्स डालेगा तुम्हारे माइंड में, ठीक है। अब देखें शैतान मस्जिद में भी आ सकता है, इससे ये साबित होता है शैतान सवार होके आ जाता है इंसान के ऊपर, ठीक है। और वो जब ब्रिडल करता है, उससे कॉलर डालता है, वो मतलब है थॉट्स डालेगा तुम पे, अबू हुरैरा फरमा रहे। और फिर ये है कि यहाँ तक कि वो अल्लाह को ज़्यादा याद नहीं करेगा, नमाज में परेशान रहेगा। एन नमाज के मौके पे कोई वो उसको जो है ना मैथ की प्रॉब्लम आ जाएगी अगर वो स्टूडेंट है, एन नमाज के मौके पे केमिस्ट्री की इक्वेशन आ जाएगी, एन नमाज के मौके पे उसको ना ये याद आ जाएगा वो फलानी चीज़ मैंने कहाँ छुपाई हुई थी, एन नमाज के मौके पे उसको याद करा देगा कि ना तुमने वो काम करना था, चलो उसकी आउटलाइन बनाते हैं, वो आउटलाइन बनाने लग जाएगा।
इस पे एक मज़े का वाक़या भी है। इमाम मालिक के पास एक शख्स आया, कहता है कि इमाम साहब मेरी एक चीज़ थी, वो मैंने कहीं रखी है, मैं भूल गया हूँ कहाँ रखी है, बड़ी कीमती चीज़ है, तो मुझे बताएं मैं क्या करूँ। इमाम साहब बड़ा हैरान हुए, इसमें मैं क्या इतनी नसीहत करूँ, ये तो एक मेमोरी का इशू है। तो बहरहाल उन्होंने नसीहत की, उन्होंने थोड़ा खामोश रहे, फिर कहा तू ना ऐसा कर तहज्जुद पढ़ तो इंशाल्लाह चीज़ मिल जाएगी। तो वो अगले दिन आया बड़ा खुश, कहता कि इमाम साहब मैं तहज्जुद पे अभी खड़ा हुआ हूँ, मुझे याद आ गया वो चीज़ कहाँ है। तो मैंने तहज्जुद छोड़ दी और वो चीज़ लेने निकल गया, तहज्जुद तोड़ के मैं वो चीज़ ढूंढने चला गया। तो इमाम साहब मुस्कुराए, कहते इसीलिए तो ये कहा था, क्योंकि जब तू तहज्जुद पे खड़ा होगा शैतान फ़ौरन याद करा देगा वो चीज़ का, क्योंकि वो नहीं चाहता तू तहज्जुद पढ़े। तो ये एक बड़ा मज़े का वाक़या है। तो इसलिए नमाज एन उस मौके पे आपको चीज़ें याद आने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये उसका कॉलर है, आप इस पे जहाद करनी है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने फरमाया एज़ फॉर द ब्रिडल, जहाँ तक उसके ब्रिडल की बात है, हिज माउथ विल ओपन बट ही डज नॉट रिमेंबर अल्लाह। ये है कि वो अल्लाह को हम तो बयान कर रहा होगा लेकिन दिल से नहीं कर रहा होगा, यानी कॉन्शियस नहीं होगा, फोकस नहीं होगा। साबित हुआ शैतान आता है, और ये बाकायदा एक शैतान है, इसका नाम है खिंजब। नबी ने नाम भी बता दिया, ठीक है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान नहीं, एक और भी साबित है हज़रत उस्मान, उन्होंने शिकायत की थी या रसूलल्लाह कि मुझे वसवसे बहुत आते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये एक शैतान है खिंजब, जो ख़ास उस टाइम पे आता है वसवसे डालने के लिए। तो आप 3 बार स्पेट करें और आउज़ बिल्लाह पढ़ लिया करें, किसी भी पोजीशन में, अतैया में भी पढ़ सकते हैं आउज़ बिल्लाह, नमाज नहीं टूटती, ठीक है। रुकू में हैं, कहीं भी हैं, आउज़ बिल्लाह पढ़ सकते हैं। वसवसे अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो स्ट्रगल करनी चाहिए इंसान को, इस शैतान के ख़िलाफ़ जिहाद जो है वो करनी चाहिए, ठीक है। तो सहाबा को आते थे ख्यालात, आप हैरान हो जाएंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा या रसूलल्लाह, नमाज में वो शर्मा रहे थे पूछते हुए, लेकिन पूछ लिया, शरीयत में शर्म कोई नहीं, कि या रसूलल्लाह नमाज में अगर कुछ ख्यालात आ जाएं और उससे जो है वो डिस्चार्ज हो जाए, ये सवाल है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि सवाल क्या है, मज़ी डिस्चार्ज हो जाए, एक होता है मनी, एक होता है मज़ी डिस्चार्ज हो जाए, तो उसका क्या मामला है। तो नबी ने फरमाया कि वज़ू जो है वो आप फिर उस जगह को धो लीजिए और वज़ू कर लीजिए, अगर ऐसा हो जाता है। तो सहाबा इंसान थे, सहाबा को ख्यालात आ जाते थे। तो ये मत समझे ख्याल ही नहीं आएंगे, खुशू इसको नहीं कहते ख्याल ही ना आए, दैट्स नॉट खुशू। खुशू इस ख्याल आ रहे हैं लेकिन आप फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ खुशू, ओके। ये बात याद रखें। और आखिरी बात, इसी तरह ये हदीस बड़ी खूबसूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नबी दाऊद की हदीस है, अल्लाह ताला जो है ही कॉन्टीन्यूज़ टू फेस टूवर्ड द सर्वेंट, अपने बंदे की तरफ देखता है अल्लाह ताला, और देखता रहता है जब वो नमाज में खड़ा है, एज लॉन्ग एज ही डज नॉट अवर्ट हिज आइज, जब तक कि वो अपनी आंखों को इधर उधर नहीं कर लेता। जैसे ही वो अपनी आंखों को इधर उधर करता है, अल्लाह भी अपनी नज़रों को इधर उधर कर लेता। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इसको मेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं, तो फिर मैं इसमें इंटरेस्ट क्यों लूँ, मैं इसको क्यों देखूँ। देखिए कितनी काबिल गौर बात है कि अगर आपकी नमाज में आप टोटली डीफोकस्ड हैं, खुजली चल रही है और इधर उधर देखा जा रहा है और ख्यालात में गुम हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं करता। और ये कितनी ऑनर की बात है कि आप नमाज में तवज्जो से हैं और अल्लाह आपको देख रहा है, कितनी खूबसूरत बात है। एक हदीस है, उसका मैं रेफरेंस आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ढूंढ दूंगा, सही हदीस है। जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह उसकी नाक के करीब तक आ जाता है। इमेजिन द फीलिंग, इमेजिन द फीलिंग, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इमोशंस को बाहर लाएंगे कि इमोशंस हमने नमाज में कैसे लाने इंशाल्लाह ताला। तो आज यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मैंने आपके सामने कुछ वर्चूज़ रखे, फ़जीलत रखी नमाज की। इंशाल्लाह इस फ़जीलत के बाद आपकी नमाज में जान भी मज़ीद आएगी और आपका नमाज के लिए आप पुश भी करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने आप को। तो बाकी इंशाल्लाह आप रेगुलर आएंगे तो इस सीरीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दे और खुशू खुजू से नमाज की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।